हे गाइस, मैं मलसी, आई एम स्टार्टिंग विद वीडियो। और आज आ गया हूं वापस से एक बार फिर से 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक का वीडियो नंबर 8 लेकर के। इस पूरी सीरीज में हमने वाइसर एकेडमी के चैनल पे हमने पूरी सीरीज हम सीटी और बोर्ड के हिसाब से पूरी की पूरी वीडियोस बना रहे हैं। अगर आपको फील हो रहा है, अगर आप वो बच्चे हो जो वीडियो को बहुत टाइम से देख रहा है और अगर आपको चीजें फील हो रही हैं, तो आपको इस चैनल को शेयर करना चाहिए, आपको कंटेंट को शेयर करना चाहिए। अगर आपको फील होता है कि अगर हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको जाके शेयर करना है। वीडियो नंबर 8 आ चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्टली प्लेलिस्ट पे पहुंचो और उसको शेयर कर दो। अगर आप वो बच्चे जिसने पढ़ाई हमसे कर चुका, करिए और बताइए, कमेंट में लिखिए कि हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, जिससे आपकी और ज़्यादा हेल्प होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से सीक्वेंस में सारी टॉपिक्स मिलेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से। तो 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक वीडियो नंबर 8 में हम लोग आज का जो टॉपिक है अपना, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक देखिए क्या है। हमें टॉपिक के अनुसार हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस के दो डेरिवेशन। कैपेसिटेंस हम लोग देख चुके हैं। अगर आप वो बच्चों बराबर वीडियो नंबर 7 तक देख चुके तो आपको सब कुछ पता है कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस वो क्षमता है जो बताती है कि कितने वोल्टेज में कितना चार्ज स्टोर कर सकता है प्लेट में। कैपेसिटेंस वो क्षमता है जो बताता है कि कितना चार्ज वो प्लेट के एरिया और साइज की मदद से कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये सारी बातें होती हैं। चलिए ध्यान सुनिए। इसका जो सिंबल था वो सी था, इसका जो फॉर्मूला था वो क्यू बाई वी था। आज ये जो फॉर्मूला था हमने बताया था कि इन क्यू और वी के ऊपर, इस क्यू और वी के ऊपर अपना सी डिपेंड करता नहीं, क्योंकि ये सी इस क्यू और वी के साथ रिश्तेदार में है। अगर तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हो खाना खाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मामा के यहाँ पे चले गए, मौसी के यहाँ पे चले गए, तो आप वहां पे 2-4 दिन आप रह लिए, खाना खा लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे डिपेंड हो, आपके पास अपना भी घर है। वैसे सी के पास अपना भी फॉर्मूला है, सी के पास अपना भी फॉर्मूला है, अपना भी फॉर्मूला है। ठीक है, एफ ओ आर एम ई फॉर्मूला है। तो आज वो सी का अलग से फॉर्मूला निकालेंगे कि देखेंगे कि सी एक्चुअल में किसके ऊपर डिपेंड करता है। और क्यू बाई वी तक की हमने वीडियो नंबर 7 में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आई होप आप सीक्वेंस में देख रहे हो तभी चीजें आती है, नहीं तो नहीं आएंगी। अब ध्यान सुनना, ये जो कैपेसिटेंस है, इस कैपेसिटेंस के दो तरीके से हम लोग देखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि सर ये जो कैपेसिटेंस होता है, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस देखना है। उल्टा सोचो, इसका कैपेसिटेंस इसका देखना है, पर कब? जब भी उन दोनों के बीच में मीडियम नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पहला डेरिवेशन। दूसरा डेरिवेशन क्या है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखना है, का कैपेसिटेंस देखना है विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है। और तीसरा जो डेरिवेशन होगा, तीसरा डेरिवेशन कि जो कैपेसिटर होता है, सर ये जो कैपेसिटर होता है ये कितनी एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ये तीन डेरिवेशन इस वीडियो में देख लेंगे। वेन डायग्राफ अगले वीडियो में लेके आएंगे। उसके बाद सॉल्व न्यूमेरिकल का वीडियो और अनसॉल्व न्यूमेरिकल का वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। आगे आइए ध्यान देते हैं। अब पहला डेरिवेशन क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है ना? पैरेलल प्लेट काम करता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग को क्या देखना है, ये देखिए। सर कैपेसिटर क्या था, एक बार रिवाइज कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल। ये देखो, ये प्लेट था, इस प्लेट में हम लोग को क्या करना है? चार्ज को स्टोर करना है, जाहिर सी बात है। हम लोग यहाँ पे बैटरी लगाते थे, वी की वजह से क्यू फ्लो करता था, क्यू फ्लो करता था। यहाँ पे चार्ज, अब यहाँ पे बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होते थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होते थे। इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी। इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे पता लगा था? क्योंकि अपने को तो नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी थोड़ी ना, पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा फोर्स है जो चार्ज को चमाट मारता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रिश्तेदार है जिसके घर पे अगर तुम कोई भी चार्ज जाता है तो आपको चमाट मिलने वाला है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी भी चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो 11 के कॉन्सेप्ट में बात पढ़ाई गई है कि यहाँ पे अगर कोई भी मैंने चार्ज रखा, मान लेते हैं प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, प्लस से लेके माइनस तक।
अब ये बाहर वाला चार्ज है, बाहर वाले चार्ज का काम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज को जमाट मार देगा। सिंपल सी कहानी, जैसे तारक मेहता का आपने देखा हुआ है कि जब भी गोगी और टप्पू सेना जाती है आम तोड़ने के लिए संग्राम के बगीचे में, तो संग्राम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, गोगी वहां पे फंस गया, गोगी चार्ज है, गोगी को चमाट पड़ने वाला है। सेम कहानी कि दूसरी की फील्ड में अगर आप चले गए, ये बाहर वाला चार्ज चला गया, क्या कर रहा है ये, तो इसको चमाट मिलने वाला, ये ऐसे रिपेल कर जाएगा, बगडन करता है। तो इससे फील होता है कि स्टैटिक चार्ज के ऊपर, स्टैटिक चार्ज के ऊपर जब भी फोर्स लगेगा तो समझ जाओ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिंपल सी बात, तभी तो बगडन हुआ। आ रही बात समझ में क्या कह रहा हूँ। तो ये प्रूफ था 11th में हमने ये थियरी पढ़ा हुआ था सिंपल से तरीके से, मैंने यहाँ पे भी बोला हुआ है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला हुआ है शायद से। तो हम लोग को अब ये देखना है, अब अपना मोटिव क्या निकालना, देखना है कि ये जो प्लस चार्जेस हैं ये कितना स्टोर कर सकता है, ये प्लेट ये चार्ज कितना स्टोर कर सकता है। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बोला है भाई कि C इज इक्वल टू क्यू बाई वी फॉर्मूला जो है वो रिश्तेदार वाला फॉर्मूला है, रिलेशन का फॉर्मूला है, जिसमें V और Q के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखो V की वजह से Q डिपेंड करता होगा, V की वजह से Q डिपेंड करता है, पर इन दोनों पे C थोड़ा डिपेंड करता है, क्योंकि C एक ऐसी कैपेसिटी है वो कितने चार्ज को आने देगा। मतलब कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो साइज है, ये वाला लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों लेंथ के ऊपर, इस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज यहाँ पे आ सकता है, कितने लोगों को, कितने चार्ज की यहाँ पे जगह है, कितने चार्ज की यहाँ पे जगह है। जगह सिंपल से एग्जांपल समझो कि अगर एक प्लेट मैंने लग बना दिया, यहाँ पे सिर्फ इतना ही चार्ज भर पाऊंगा ना भाई, मैं इतना ही चार्ज भर पाऊंगा। मैं इतना ही चार्ज भर पाऊंगा। जब मैं इतना चार्ज भरूंगा उसके बाद भी जो मेरी बैटरी लगी हुई है, जैसे मेरी बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी अभी भी चार्ज को भेज रहा है। तो एक बार प्लेट फुल हो गया चार्ज से, पूरा का पूरा प्लेट चार्ज से भर गया, उसके बाद थोड़ी ना मैं स्टोर करूंगा। तो क्या बैटरी और चार्ज की वजह से ये थोड़ी ना स्टोरेज हो रहा है, ये स्टोरेज हो रहा है इस प्लेट के एरिया की वजह से, इस प्लेट के एरिया की वजह से। तो आज उससे रिलेटेड अपने को सी का फॉर्मूला अलग से निकालना है। सी का फॉर्मूला देखो आने वाला क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आने वाला है। इस बात को याद रखो। अभी करते हैं हम लोग, चलो फटाफट से करते हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले सकता है, अगर उसको कुछ काम का लगा हो तो ठीक है, बाकी बातें लिख सकता है वो। मैंने इसको गायब कर दिया। सर अभी चलिए डेरिवेशन बताइए। सर डेरिवेशन बताते हैं। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। बैटरी दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसे स्टोर होगा, ये अपने को पता है। सर एक बात पता है सर, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सर इसके बीच में मीडियम नहीं है। मीडियम नहीं है मतलब इसके बीच में क्या है, एयर या फिर वैक्यूम। सर एयर और वैक्यूम के लिए सर एक परमिटिविटी, एक एप्सिलॉन नॉट, सर एक फॉर्मूला था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। सर जब भी एयर रहता तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो था सर, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है उसी का जो सिंबल होता है वो एप्सिलॉन नॉट होता है। मतलब कि फ्री स्पेस मतलब एयर या फिर वैक्यूम, जब भी जगह खाली है भाई, स्पेस खाली है, तो उस टाइम पे हम लोग इसका सिंबल क्या लेते थे, एप्सिलॉन नॉट। क्या लेते थे, एप्सिलॉन नॉट लेते थे। तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट लेंगे। सर मुझे पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, प्लस से लेके माइनस तक, प्लस से लेके माइनस तक भरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सिंपल है, ठीक है। चार्ज स्टोर है सर, यहाँ पे जो चार्ज स्टोर है इसका बोल देंगे प्लस सिग्मा, क्योंकि सिग्मा इज अ चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे जो स्टोर है यहाँ पे माइनस सिग्मा, सिग्मा से चार्ज डेंसिटी। ठीक है सर, आपने ये बताया हुआ वीडियो नंबर 1-2 में अपने ये बातें करी हुई शीट पर। ठीक है, वीडियो नंबर गॉस लॉ है, वीडियो नंबर 3 में हमने जब भी गॉस लॉ का एप्लीकेशन स्टार्ट किया तो भी वहाँ पे हमने ये सारी बातें करी हैं। ठीक है, इसको लिख के रख लेना। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ, ये सब बात करी हमने परमिटिविटी ऑफ, ये यूज होने वाला है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जब मैं मीडियम, अगर जब मैं अभी आने वाले डेरिवेशन में अगर आप ध्यान दोगे तो आने वाले डेरिवेशन में विथ डायरेक्ट्रिक मीडियम देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन लेंगे। इस बात को भी आप याद रखिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको रफ करते हैं। चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। चलिए, एयर वॉल्यूम रख दिया, ठीक है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सर इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी क्या होता है सर, मुझे पता है। मला माहिती आहे, मला माहिती आहे, मला माहिती आहे, ध्यान सुनना।
मुझे सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सर पता है कब, जब मुझे मेरे पास चार्ज डेंसिटी हो। सर मैं चार्ज डेंसिटी क्या लूंगा, मैं ओवरऑल मेरे को चार्ज डेंसिटी मुझे सिग्मा लेना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बुक में क्या दिया हुआ है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा की वजह से ऐसा दिया हुआ है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करके सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आता है। बुक में ऐसा दिया हुआ है, पर इसकी ज़रूरत अपने को नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक प्लेट की वजह से, सिर्फ एक प्लेट की वजह से जो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, चार्ज के बिहेवियर को नहीं देखना है। ये जो सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेट की वजह से होता है। तो ये सब टेक्स्ट बुक में दिया है, इसको अगर नहीं करेंगे तो भी चल जाता है, मैं वहाँ पे सीधा सीधा दिखाऊंगा। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही आने वाला। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होती है इन दोनों प्लेट की वजह से। ये बात को समझो। चलिए एक बात और समझते हैं, ध्यान सुनिए। सिग्मा का एक फॉर्मूला है, सिग्मा का फॉर्मूला है Q अपॉन ए। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर आप इसमें पुट करें, इस फॉर्मूले को इसमें सिग्मा सिग्मा के फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, इसको ध्यान सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। ये हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस किसी भी एरिया पे, किसी भी सरफेस पे अगर चार्ज डेंसिटी होगी तो उस सरफेस का एरिया और अपॉन चार्ज, उसके ऊपर चार्ज जितना फैला हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है बेसिकली, सिग्मा इज द सरफेस, वीडियो नंबर हमने बात करी है वीडियो नंबर 3 में, करेक्ट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आइए इतना समझ में आ गया, ठीक है। एक बात और सर, जैसे ही आ गया वैसे सर, एक बात और पता है सर, एक बात सर और पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का तरीका है, एक तरीका और है सर इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे E इज इक्वल टू वी इंटू डी होता है सर, क्या होता है, V इंटू डी। वी मतलब वही वोल्टेज जो बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो V का सॉरी यार, V इंटू डी नहीं होता, V बाई डी होता है। तो इस फॉर्मूले से इक्वल टू V बाई डी होता है। तो इस फॉर्मूले से सर ये बताओ, इस फॉर्मूले से सर ये बताओ, अगर V इज इक्वल टू ई इंटू डी है, क्योंकि E इज इक्वल टू वी बाई डी, तो V इक्वल टू इंटू डी। ई का फॉर्मूला सर ये पुट कर सकते हो, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। देखो याद रखना है इसको, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल टू वी। तो V इज इक्वल टू, देखो क्या हुआ, अब V इज इक्वल टू ये फॉर्मूला पुट कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला कहाँ पे पुट करो, देखो बताता हूँ, बहुत सिंपल, इसमें सिर्फ पुटिंग पुटिंग है, खेलना है। एरो दिखा रहा हूँ, मतलब एक नए नए स्टेप ऐड हो रहे हैं। तो C इज इक्वल टू Q बाई वी पता है, अरे यार C इज इक्वल टू Q बाई वी पता है। तो Q बाई वी जो है, अगर उसके हिसाब से देखोगे तो C इज इक्वल टू Q कितना है मेरा, Q को एज इट इज पुट करोगे, V कितना है मेरा बताओ, V की वैल्यू क्या आ गई, V की वैल्यू, ये V की वैल्यू जो है, इस V की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप ध्यान से समझे तो ये Q और ये Q कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू ऊपर जंप कर जाएगी, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो अगर आप सी की वैल्यू को आराम से समझें तो ये कितना हो गया बताओ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसको याद रखो। अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो ए क्या है, ए क्या है बताओ, ये जो ए है, एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ, और ये जो डी है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। अगर आप बारीकी से ध्यान दो, अगर आप बारीकी से पकड़ पाए इस बात को जो मैं पकड़ पा रहा हूं, तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है। सर आपने जो बोला था वो सही निकला सर, आपने बोला था कि प्लेट के अंदर जो चार्ज स्टोर होगा उस बैटरी की वजह से, क्योंकि बैटरी चार्ज के फ्लो को कंट्रोल कर सकती है, चार्ज का फ्लो डिपेंड कर जाएगा बैटरी के ऊपर।
पर जो प्लेट में, ये जो प्लेट है, इस प्लेट में चार्ज जो धड़ा 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 जो चार्ज स्टोर होंगे, वो चार्ज पूरी तरीके से इसके एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा और उन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। अभी एक प्लेट इधर, एक प्लेट चेंबूर में, चार्ज स्टोर हुआ क्या यार, चार्ज स्टोर होने वाला। डी को बहुत बढ़ा दिया तो सी 0 हो जाएगा। अगर डी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दे तो सी तो 0 हो जाएगा। डी इन्फाइनाइट कर दिया, चेंबूर मान लेते हैं, इन्फाइनाइट बहुत हो गया, सी 0 हो जाएगा। अरे बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का, आर यू श्योर? ठीक, तो ये हमने पूरी तरीके से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले लेक्चर में हम लोग इसको देख लेंगे, अगली वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही बेहतरीन तरीके से। चलते हैं अगले डेरिवेशन की तरफ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इन फॉर्मूलेस को याद रखना, भी एक रिलेशन निकालेंगे कि भाई, मतलब एक रिलेशन निकालना, मतलब अपने को ये दो डेरिवेशन देखना क्यों पड़ा मैं बताता हूँ। हमने पहला डेरिवेशन, हमने सी को स्टोर किया, चार्ज को स्टोर किया और सी को चेक किया, इसकी जो कैपेसिटी है, चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी, उसको कैपेसिटेंस बोला हुआ है। उसको हमने क्या किया, उसको हमने ये क्या नाम है, हमने चेक किया कि यार वो विदाउट मीडियम, अगर प्लेट के बीच में खाली जगह है, एयर या फिर वैक्यूम है, एयर या फिर वैक्यूम है, तो खाली जगह होने की वजह से कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ गया। ए मतलब एरिया ऑफ द प्लेट, एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस बिटवीन ए ए हे हा 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 हा। आया कि नहीं आया यार, हाँ ना तो बोलो, यस और नो, पक्का। चलिए आगे चले, चलो आगे चलते। तो अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो अब हम क्या पे आ गया, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट, यहाँ पे भी मैं कैपेसिटर लिखना भूल गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इस बार क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है भाई साहब। अच्छा एक बात बताओ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब कि एक स्लैब होगा जो हो सकता है कि ग्लास का हो, वुडन ब्लॉक का हो, माइका का हो, ठीक है, ये सारे होते हैं। अब दो प्लेट, तो अब इस दो प्लेट के बीच में अगर मुझे एक स्लैब को डालना है तो उसके दो तरीके हैं। क्या तरीका है समझो, अगर जैसे मान लेते हैं कि दो प्लेट को मैं ऐसे बनाता हूँ, ये एक लाइन है और एक लाइन, दैट इज ये दो प्लेट है। अगर इस प्लेट को डालना है मुझे, इसमें एक स्लैब को डालना है मुझे, क्या करना है, एक स्लैब इंसर्ट करना है, ध्यान सुनना, इंसर्ट करना है। पर वो स्लैब इंसर्ट करने के दो तरीके हैं। पहला कि मैं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाला हाइट अगर मैं काउंट कर लूँ तो मैं जा करके उसके वॉल्यूम, स्लैब के वॉल्यूम का ही उसी साइज का मैं स्लैब बना करके पूरा का पूरा मैं एक ऐसा पूरा का पूरा सेम साइज का, जितनी जगह बचा है इसके बीच में, जितनी जगह खाली है उतने वॉल्यूम का स्लैब बना करके मैं यहाँ पे ऐसा फिट करूँगा। तो ये स्लैब यहाँ पे देखो ऐसा ऐसा भर जाएगा, ये जगह ऐसे भर जाएगी, ऐसे फिट करने पे जगह ऐसे फुल हो जाएगी। ये जो नीली परत दिख रही है पूरी की पूरी स्लैब बच जाएगी। और ये जो प्लेट होगा, ये जो प्लेट दिख रहा है, ध्यान सुनना, दो प्लेट थे, स्लैब को डाला, पूरा का पूरा एकदम दब गया, मतलब ऐसा था, जैसे मान लेते दो प्लेट है, उन दोनों के बीच में ऐसे बॉर्डर डाल दिया। तो बॉटल क्या हुआ, इस प्लेट से, अभी बॉटल बहुत छोटा होता है अगर डब्बे जैसा, तो ये दोनों प्लेट के बीच में कोई भी जगह नहीं बचा ना, ये पूरा का पूरा भर गया। अरे यार नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्लेट पूरा का पूरा भर गया भाई साहब, पक्का। ये जो प्लेट है, ये प्लेट पूरा का पूरा भर चुका है, खाली नहीं है। दो प्लेट बीच में डब्बे को डाला, पूरा जगह भर गया इन दोनों। अब प्लेट, अब इन येलो वाला प्लेट है और ये वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब स्लैब है, मीडियम है, इन दोनों के बीच में अब गैप खाली पूरा भर चुका है। पक्का इमेजिन हुआ, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अभी प्लेट लिया, प्लेट लेके अगर आपने स्लैब को डाला तो स्लैब तो बहुत छोटा निकला, स्लैब छोटा निकला, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, स्लैब छोटा निकला, स्लैब जो है वो क्या निकला, छोटा निकला। अब अगर वो स्लैब छोटा निकला है तो इन दोनों, अब इस ये जो प्लेट है, ये अपना प्लेट है, ये प्लेट है और ये स्लैब है। तो स्लैब और प्लेट के बीच में क्या है, प्लेट के बीच में क्या है, गैप है, गैप। तो ऐसे दो केसेस हैं कि पहला तो पहले सर पूरा फुल कर दो, दूसरा कि ऐसा एक छोटा स्लैब लेके आओ जिसमें जगह खाली रहेगी। जब दोनों के बीच में जगह खाली है तो उस टाइम पे भी सी बताओ, सी की वैल्यू ये दिया गया है स्टेट बोर्ड में। दूसरा ये वाला, ये सीधा सीधा दिया गया है एनसीईआरटी में।
ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को एक केस के तरीके से पढ़ाया गया है स्टेट बोर्ड में, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ये दिया हुआ है। सारी पसंद में पक्का। चलिए, तो मैं हम लोग स्टेट बोर्ड भी कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि हम लोग स्टेट बोर्ड वाली बात भी करेंगे कि भाई दोनों प्लेट के। अभी देखो ये एक ऐसा स्लैब है जिसको हमने डाला तो जगह खाली बची हुई है। कितना टाइम हो गया, कितना 20 मिनट शूट हो चुका है। ठीक है, 20 मिनट की वीडियो और बनानी है, 20 मिनट में अपने को खत्म करना है फटाफट से। आ रही पसंद में। तो ये जो स्लैब है, इस स्लैब को हमने डाला तो इन दोनों के बीच में जगह खाली बच गया है। अब यहाँ पे जब अब डालेंगे तो पहला केस है कि पूरा डालेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा। तो अब हम लोग पहले एनसीईआरटी बेस पूरा फिल करने वाला पढ़ेंगे कि भाई फिल करने पे क्या होगा। चलो लॉजिक समझ में आ गया कि क्या करने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, आपने आप सर आप एक बात समझ में आ गई सर कि आपने बोला कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये वाली और ये वाली हाइट L इंटू भी इंटू एच करके वॉल्यूम ऑफ स्लैब पता लग के उतने वॉल्यूम का स्लैब बना करके उतने एरिया और वॉल्यूम का एरिया और उतने एरिया और उतने लेंथ का स्लैब बना के हमने क्या कर दिया, स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे दो दो केस सिनेरियो होंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। हम लोग आपको फील करेंगे। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है तो जाहिर सी बात है कि इस प्लेट की वजह से जो सिग्मा होगा वो क्या होगा, माइनस सिग्मा होगा। क्या होगा, माइनस सिग्मा। इस प्लेट की वजह से जो सिग्मा होगा वो प्लस सिग्मा होगा। ये कब की बात है, जब मैंने अभी तक स्लैब को डाला हुआ, मैंने स्लैब को डाला हुआ, मैंने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाला हुआ नहीं है, नहीं है, नहीं है, ऐसा नो। आना तो बोलो यार, आ रहा है कि नहीं आ रहा है पक्का। अब बारीकी से बात समझो। हाँ ओके, ठीक है, सुनिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, बिफोर बिफोर स्लैब इंसर्ट अपने को दो केसेस देख लेना है, दो केसेस अपने को देखना है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ बिफोर स्लैब insert after स्लैब इंसर्ट। स्लैब को इंसर्ट कर दिया। चलिए ध्यान सुनिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे स्लैब को इंसर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये चीज पूरी की पूरी फिल हो जाएगी। और यहाँ से भी ये चीज पूरी की पूरी फिल हो जाएगी। पूरा भर गया, यहाँ से भी वही हो जाएगा, यहाँ से भी वही हो जाएगा। पूरा का पूरा फिल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर फिल हो गया कोई भी चीज, अगर आप फिल कर रहे हो, आपने स्लैब को यहाँ पे, ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इस स्लैब को आपने ऐसा फिल करके ऐसा डाल दिया तो जाहिर सी बात है इसके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे ना यार। मॉलिक्यूल्स होंगे तो भाई हाँ मॉलिक्यूल्स तो होगा। तो सर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो। करेक्ट। हम लोग क्या करते हैं, नो मॉलिक्यूल बनाएंगे गंदे से, होंगे बहुत सारे पर नो मॉलिक्यूल की बात समझेंगे हमने। 3 मॉलिक्यूल ऐसे बना लिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। नो मॉलिक्यूल हमने ऐसे बना लिए। ठीक है, ठीक है। सर एक बात पता है सर, एक बात समझ में आ रही है कि इस प्लेट पे अगर प्लस सिग्मा है, पॉजिटिव चार्ज है सर, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अगर आप बारीकी से ध्यान दें सर तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये पॉजिटिव चार्ज इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव वाले चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे। नेगेटिव वाला सर यहाँ पे आ जाएगा सर। मतलब भाई साहब ऐसा है, प्लेट ऐसा है, सुनो सत्यमूर्ति भाई साहब, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये वाला टून। आप लोग भी जाके सुनना। अगर आप ये मूवी देखोगे तो इस मूवी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि एक बेटा जिम्मेदार कैसे जिम्मेदारी उठाता है अपने बाप की, अपने पिता की, और अपने पिता को कितना मानता है। उनके पिता सच में महान थे, नो डाउट।
तो और उनके पिता के द्वारा ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। देखते हैं, बहुत सारी कहानी है, अपने पिता की रिस्पेक्ट करिए, वैल्यू दीजिए, समझिए। तो अब ये जो प्लेट है, ये जो क्या है, ये सिग्मा है, क्या है, ये जो प्लस सिग्मा है, ये पॉजिटिव सिग्मा है। इस मॉलिक्यूल, अब इसमें डाल दिया स्लैब को, तो अब तो ये तो फिट हो चुका है। तो इस मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको अट्रैक्ट करने वाला ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव साइड को अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। अरे बात समझ में पक्का, मेरे को यही समझाना था, यहाँ पे पॉजिटिव बच जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेम, अब अगर आप ध्यान समझे तो ये वाला जो, अब ये वाला मॉलिक्यूल के नीचे भी तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, तो अगर आप बारीकी से ध्यान दें तो ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये जो मॉलिक्यूल की जो लेयर्स हैं, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल के लेयर के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर से क्या बच जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बच जाएगा, और फिर सेम यही मॉलिक्यूल फिर से वही करेगा, ये पॉजिटिव वाले इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो पॉजिटिव बचेगा। तो इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, मतलब डाइलेक्ट्रिक नहीं, हाँ डाइलेक्ट्रिक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो पोलराइजेशन है, ये थ्योरी है, जाके देख लेना बुक में, रीड कर लेना उसको, जो मैंने उसको स्किप कर दिया, पर आपको क्या करना है, वो थ्योरी इसलिए मैंने नहीं किया, मैंने सोचा यहीं पे कवर कर दूंगा, तो मैंने कवर कर दिया यहीं पे। दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, प्लस प्लस प्लस। अब ये वाले प्लस क्या करेंगे, इसके माइनस को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस प्लस प्लस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, पक्का, ठीक है। अब अपने को दो बातें और समझनी है। अब अपने को सर एक बात समझ में आ गई सर, बिफोर स्लैब इंसर्ट जब था तो सिर्फ और सिर्फ प्लस सिग्मा था, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट के पास बिफोर स्लैब सिर्फ और सिर्फ प्लस सिग्मा था, क्योंकि चार्ज उसके सरफेस पे, उसके एरिया पे, जो प्लेट का एरिया है उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हुआ करते थे। पर स्लैब इंसर्ट होने की वजह से कुछ और भी चार्जेस में से सिग्मा में चेंज हो सकता है, क्योंकि सिग्मा में कुछ तो बदलाव आए हैं। देखते हैं, चलो इसको रफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लोगे, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, रफ कर देते हैं। ध्यान सुनिए, एक बात समझो, ये जो प्लेट है, फटाफट से देखो, दो प्लेट के बारे में बात करेंगे। एक छोटा वाला प्लेट, नीचे वाला प्लेट है, नीचे वाला प्लेट, ऊपर वाला प्लेट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा पॉजिटिव चार्ज होंगे मानते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज प्लस सिग्मा। इसमें सर जो मॉलिक्यूल था ना सर, मॉलिक्यूल ऐसे चपके चपके होते हैं भाई, इतना गैप नहीं होता, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, मैं सिर्फ 3-4 बना रहा हूँ। अब इसमें अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस प्लेट पे एक नेगेटिव चार्ज का एक सरफेस बन जाएगा, ये वाला लेयर पूरा का पूरा। आई होप आपको बात समझ में आ रही हो, ये नेगेटिव चार्जेस का लेयर यहाँ पे बन जाएगा, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्जेस का लेयर बन जाएगा। तो अगर ये बात समझ में आई तो क्या इसी प्लस सिग्मा में एक सिग्मा ऐड हो जाएगा, दैट इज, अब नेगेटिव चार्जेस है तो माइनस सिग्मा बोल दो, और प्लेट पे ऐड हुआ तो इसलिए सिग्मा पी बोल दो। तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, प्लस माइनस माइनस देखा करके। तो यहाँ पे लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस सिग्मा पी। कहानी बदल चुकी है सर, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी बदल चुकी है, कोई दिक्कत। चलो यहां पे अगर अब नीचे वाले प्लेट पे देखो, नीचे वाले प्लेट पे क्या था, माइनस चार्ज था पहले से। अब नेगेटिव चार्ज देखो, ये क्या था, माइनस सिग्मा था, बट यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल जो थे उनके पॉजिटिव वाले जो साइड्स हैं, पॉजिटिव देखो, माइनस सिग्मा आ रही समझ में। अब ये पॉजिटिव चार्जेस का एक लेयर, एक सरफेस जैसा इस सरफेस पे ऐड हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव सिग्मा पी, प्लेट पे ऐड हुआ इसलिए पॉजिटिव सिग्मा, प्लेट पे पॉजिटिव सिग्मा ऐड हुआ इसलिए ये, तो यहाँ पे क्या चेंजेस आ गया, यहाँ पे प्लस सिग्मा पी आ गया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है सर। बिफोर स्लैब इंसर्ट में आप कुछ समझाना चाहते थे सर, बिफोर स्लैब इंसर्ट में आप कुछ समझाना चाहते
हे यस, बिल्कुल समझना चाहते थे, ध्यान सुनिए। अपने को 3 बातें याद होनी चाहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये बिफोर स्लैब इंसर्ट की बातें लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। मैं इसको पिंक में डाल देता हूँ, पिंक वाले डब्बे में। ध्यान सुनिए, बिफोर स्लैब इंसर्ट, जब स्लैब इंसर्ट नहीं था तो अपने को सी की वैल्यू पता है ना भाई साहब। बिफोर स्लैब इंसर्ट, इसमें स्लैब जो डाला था मैंने, इसमें जो मैंने स्लैब डाला हुआ है, अगर मैंने स्लैब नहीं डाला बिफोर स्लैब इंसर्ट, स्लैब डालने से पहले की कहानी क्या है, यही फॉर्मूला यूज होंगे ना भाई, यही फॉर्मूला तो यूज होगा, यही फॉर्मूला तो यूज होगा, यही फॉर्मूला तो यूज होगा, यही फॉर्मूला तो यूज होगा। ब्लैक बिफोर स्लैब इंसर्ट, ब्लैक बिफोर स्लैब इंसर्ट, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये पता था अपने को। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला v बाई डी, वी का फॉर्मूला e इंटू डी, फिर उसके बाद c का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये बिफोर वाली कहानी को अगर देखना है तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, ई नॉट लिख देते हैं बस। ई नॉट अभी समझ के चल लेता हूँ, ठीक है, ये ई नॉट हो गया, वी नॉट हो गया, ठीक है, और ये सी नॉट। बिफोर कंडीशन है कि भाई स्लैब के पहले की कहानी ये अपने को पता होनी चाहिए, अपने को पता भी है। अब आफ्टर स्लैब इंसर्ट करने पे सर अपने को एक बात समझ में आ गई, जो थोड़ा इधर दिखा देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। कोई दिक्कत, ठीक है। स्लैब इंसर्ट करने के बाद सर कहानी बदल गई सर, स्लैब इंसर्ट करने के बाद कहानी बदल चुकी है सर जी। सर अपने को एक बात बताया सर, एक बात बताओ, सिग्मा सिग्मा माइनस सिग्मा पी माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, मैं बता रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अपन चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, दोनों कोई दिक्कत नहीं, पर अपने को देखना है कि क्या सिग्मा चेंज हुआ है। अब आफ्टर, क्योंकि आफ्टर इंसर्ट स्लैब में भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है, तभी तो मैं सब फाइंड आउट करूंगा, तभी तो जाके मुझे समझेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा। तो एक्चुअल में अगर हम तुम ध्यान दें तो इस बार सिग्मा पी क्या चेंज हो चुका है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तुम चाहे सिग्मा माइनस सिग्मा पी ले लो, चाहे माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ये ले चल रहे हैं क्योंकि आसान है थोड़ा समझने में और कुछ नहीं। सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, इस बात को याद रखना, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस बात को याद रखना। अब ये सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो चेंज हुआ, पर ये एक्चुअल में अगर देखा जाए, एक टेबल को बना देता हूँ तुम्हारे लिए, एक टेबल बना देता हूँ, ये टेबल ऐसी बना दूंगी, यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ फटाफट से, इस बात को समझो। सिग्मा सिग्मा पी सिग्मा माइनस सिग्मा पी, एक दो, एक काम करते हैं, समझाने के लिए टेबल को इधर समझा देता हूँ। समझाने के लिए टेबल को इधर लेके आता हूँ, समझो, इस टेबल को यहाँ पे समझ लो, उसके बाद हम लोग उसको उधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि सिग्मा की वैल्यू 10 है, सिग्मा की वैल्यू 10 क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो एक बात मैं लिख देता हूँ कि सिग्मा जो है वो सिग्मा पी से बहुत बड़ा है, इस बात को याद रखो। चाहे वो माइनस सिग्मा की बात हो, अगर मैं प्लस सिग्मा की बात बोलता हूँ तो सिग्मा प्लस सिग्मा भी बहुत बड़ा है सिग्मा पी से, और माइनस सिग्मा भी बहुत बड़ा है सिग्मा पी से, सिग्मा पी से। इस बात को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ, ये बात को मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो एक बात बताओ, ये जो प्लेट है, इस प्लेट पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है, वो चार्ज किसकी वजह से स्टोर हो रहा है, ध्यान सुनना, वो चार्ज किसकी वजह से स्टोर हो रहा है, वो चार्ज एक्चुअल में स्टोर हो रहा है ये बैटरी की वजह से, बैटरी लगी हुई है, बैटरी की वजह से जो चार्ज जा रहा है वो स्टोर हो रहा है, ठीक है। एक बात को याद रखो कि जो एक स्लैब आ गया, एक बाहर वाला बंदा आ करके बोलता है मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ आइटम्स हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ रहा है, तो अब ये जो प्लस सिग्मा है, ये जो चार्ज स्टोर हुआ है, तो ये इन चार्जेस की वजह से, क्योंकि ये चार्ज बहुत होते हैं बैटरी की वजह से, बैटरी की वजह से बहुत ज्यादा चार्ज इस प्लेट पे स्टोर हो जाता है, विच इज कॉल्ड द प्लस सिग्मा। बट इनके ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो क्या है, माइनस सिग्मा है, मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो क्या है,
डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से पोलराइजेशन होने की वजह से माइनस सिग्मा आ गया। तो माइनस सिग्मा एक छोटा सा चार्ज है ना भाई साहब, बहुत ही छोटा इंपैक्ट है। प्लस सिग्मा में ऐड हुआ चार्जेस मैं मानता हूं, पर बहुत ही छोटा ऐड हुआ ना यार, बहुत ही छोटा ऐड हुआ। अरे बस में बहुत ही छोटा ऐड हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो इस कंडीशन को याद रखना, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि सिग्मा मेरा अगर 10 गुना है, अगर मेरा सिग्मा, ध्यान सुनना, अगर मेरा सिग्मा 10 है तो मैं कह सकता हूं कि मेरा सिग्मा पी 1 होगा, क्योंकि बहुत छोटा है। तो ये कितना होगा, 9 होगा। अगर मेरा सिग्मा कितना है, 20 है, 20 गुना ज्यादा है अगर मान लेते हैं, तो ये 2 होगा, तो ये 18 होगा। अगर मेरा ये सिग्मा 30 है तो ये 3 होगा, तो ये 27 होगा। इट मीन्स कि सर सिग्मा के ऊपर सिग्मा माइनस सिग्मा पी डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि देयरफॉर सिग्मा माइनस, चलो यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे नहीं लिखते, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इस टेबल को यहाँ पे लिख दिया, लिख लेना। सर आप ये कहना चाहते हो कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो होता है वो डिपेंड कर जाएगा, वो डिपेंड कर जाएगा सिग्मा के ऊपर। इट मीन्स सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो होगा वो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के होगा। वैल्यू घट रही है, ध्यान सुनना, वैल्यू घट रही है, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन अपॉन के आ गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब एक बात को बारीकी समझना कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा के, ठीक है। अब जैसे ही वैल्यू आई, ध्यान सुनना, ये कंडीशन याद है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, ये वाला स्क्रीनशॉट समझा, ठीक है, क्यों ऐसा है, ठीक है। इस बात को समझो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल इतना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या पुट करोगे बताओ, इसी फॉर्मूले में बताओ, ये भी पुट कर दो, सिग्मा अपॉन के पुट कर दोगे, सिग्मा अपॉन, देखो अभी ये वैल्यू को, जाहिर सी बात है इस वैल्यू को पुट करना है, इस वैल्यू को सिग्मा माइनस सिग्मा पी के जगह पे पुट करना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन अपॉन के, तो अपॉन के पुट किया, और यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप बारीकी से ध्यान दें, बारीकी से ध्यान दें, तो सर मुझे पता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो सर एप्सिलॉन नॉट इनटू के को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो लिखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सर एक बात और बताइए, सिग्मा की सर वैल्यू जो है ना वो होता है क्यू बाई ए, तो इसको भी पुट कर दें सर जी, हाँ पुट कर दो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट कर दो, सिग्मा की जगह पे पुट कर दो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, ए एप्सिलॉन हो जाएगा। अच्छा एक फॉर्मूला यहाँ पे, एक फॉर्मूला और बनता है, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, फिर बताता हूँ, दोनों राइट, ऐसी बात नहीं है, राइट नहीं है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आप और लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, जो भी यूज होगा थोड़ी देर में। अगर आप इस वैल्यू को ऑब्जर्व करें, इस वैल्यू को ऑब्जर्व करें, तो ये वैल्यू क्या है, ये ई नॉट है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, ई नॉट बिफोर स्लैब इंसर्ट। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, अरे हाँ ना तो बोलो यार, यस और नो। भाई साहब स्लैब डालने से पहले का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई नॉट, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आप लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन के, ये यूज होता है, अभी यूज होगा बाद में। तो ये ई की वैल्यू ये सब बन गई, ठीक है ना, ए अपॉन एप्सिलॉन, इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्यू अपॉन ए, एप्सिलॉन की जगह पे ए भी पुट कर सकते हो, बुक में ये भी दिया हुआ है एप्सिलॉन इनटू के, एप्सिलॉन इनटू के। ये लफड़ा है, एप्सिलॉन इनटू के। आई होप आपको ये बात समझ में आई, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो ये सारे फॉर्मूलेस हैं, सिर्फ सेम सेम चीज है, ये चीज यही है, ठीक है। अगर आप एक बात बारीकी समझें कि सर बिफोर इंसर्ट स्लैब, स्लैब इंसर्ट करने से पहले खाली स्पेस था, खाली जगह था, तो सीधा सीधा हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा था। तो अगर सर हम चाहते तो हम ये भी कर सकते थे कि स्लैब इंसर्ट कर दिया तो मीडियम आ गया, मीडियम आ गया तो मीडियम की परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, तो चुपचाप सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सीधा सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे।
बट मैंने रीजन बताया कि भाई ऐसा हो रहा है, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब स्टेट बोर्ड में दिया हुआ नहीं है, फिर भी अपने को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान सुनते हैं, अब ध्यान सुनिए। अगला स्टेप देखिए, क्या होगा, देखिए ई की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना है बताओ, अपने को ये बात पता है। देखो नया स्टेप, ठीक है, ये ई के वैल्यू के बारे में था। v इज इक्वल टू ई इंटू डी, सिंपल सी बात है। अब ई की वैल्यू क्या है बताओ, सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लिया। अब ई की वैल्यू अपने को ये वाला पुट करना है, क्या पुट करना है, ये वाला। ध्यान सुनो, चाहे ये वाला कर दो चाहे ये वाला करो, ये वाला कर देते हैं, ये वाला करते हैं, ठीक है, ये वाला चाहे ये करो चाहे ये करो, बट अपने को घुमा फिरा के वापस इसी पे आना है, इसलिए आंसर इसका टर्म में लिखना है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन इंटू डी, ये फॉर्मूला आ गया, ये V की वैल्यू आ गई। अब वापस से भाई लास्ट स्टेप, ध्यान सुनिए, लास्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ। लास्ट स्टेप में यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो Q बाई वी अगर हम लोग पुट करें तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ए एप्सिलॉन नॉट नहीं, ए एप्सिलॉन, अरे यार क्या कर रहा हूँ, V की वैल्यू देखो, ये V की वैल्यू जो है, ये V की वैल्यू यहाँ पे उठा के पटक दो, तो Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन। तो अगर आप ध्यान से समझें तो Q और Q कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन अपॉन डी, तो ये C की वैल्यू है। C आफ्टर मीडियम, इस बात को याद रखो, अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी समझना है। C आफ्टर मीडियम, आफ्टर मीडियम मतलब आफ्टर स्लैब इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट स्लैब, ठीक है। स्लैब को मीडियम को डालने के बाद अपने को C की वैल्यू कितनी आई, ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी वैल्यू को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, ए एप्सिलॉन, देखो ध्यान से, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी इज इक्वल टू, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी, ये वैल्यू भी हो सकती है। सर एक बात समझ में आ रही है सर, अगर इस वैल्यू को सर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि एप्सिलॉन की जगह में मैंने एप्सिलॉन इंटू के पुट किया, अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखूं तो सर ये वही कैपेसिटेंस है जो बिफोर स्लैब इंसर्ट था, ये वाला। तो सर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी नॉट, क्या लिख सकता हूँ, सी नॉट इंटू के इज इक्वल टू सी। ये सी क्या है, ये सी मीडियम का है। आफ्टर स्लैब इंसर्ट कैपेसिटेंस क्या होगा, सी मीडियम कितना होगा, सी नॉट इंटू के का डिफरेंस आता है, दोनों में वैल्यू वही है। इस फॉर्मूले को भी याद रखो, याद रखो, याद रखिए, याद रखो, इसको भी याद रखो। फिर ये जितना भी मैंने ई के रिलेशन यहाँ पे बताया है, ये सब अपने को बनाने आने चाहिए, बनाने आना चाहिए, फिर याद रखना चाहिए, ये भी याद रखना, ठीक है। बाकी ये कभी कभार यूज़ हो गया तो यूज़ हो गया, नहीं तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट हाँ फिर भी बहुत कम, बहुत कम। सर कुछ न्यूमेरिकल करके दिखाओ सर, चल ठीक है न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं। एक बात समझ सर, अपने को एक बात पता लग गया सर, कुछ फॉर्मूला बना के देंगे सर जी, क्या है, टाइम कितना हो गया, 43 मिनट हो गए, ठीक है। एक बात समझो, फटाफट से करते हैं सर। एक बात समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे स्पेस मतलब खाली स्पेस है, खाली स्पेस है, कुछ नहीं है, तो ई की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इज और इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर यहाँ पे मीडियम है सर, मीडियम घुसा दिया, मीडियम घुसा दिया, मीडियम घुसा दिया, मीडियम डाल दिया, ऐसा नो, मीडियम को डालते ही, जैसे मान लेते हैं ज़्यादा अच्छे से बनाया नहीं मैंने, मीडियम को डालते हैं हमने, मीडियम आफ्टर इंसर्टिंग ए मीडियम क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि अब यहाँ पे एप्सिलॉन आ चुका है, क्या हो गया फिर उसके बाद क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर एप्सिलॉन नॉट अगर पुट करें तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ये फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला ई नॉट का था, ई नॉट अपॉन के, ठीक है। ये सारी बात सर अपने को फॉर्मूला याद हो गए सर। यहाँ पे v इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, यहाँ पे v इज इक्वल टू ई नॉट इंटू डी, सेम। अब e की वैल्यू पुट करते ही वो सब आ गया, तो c की वैल्यू सर क्या आ गई, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, क्योंकि इसके बीच में सर खाली जगह है, एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे एरिया ये है, डिस्टेंस डी है, यहाँ पे भी डिस्टेंस डी है, डिस्टेंस डी है प्लेट के बीच में, एरिया ए है पर एप्सिलॉन नहीं है, एप्सिलॉन है। तो c का फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन डी पर एप्सिलॉन है, क्योंकि मीडियम डाल दिया हुआ है,
इसको लिखने के लिए ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी, इसकी जगह पे ये पुट कर दिया। ठीक है सर, ये सारी बातें समझ में आ गई सर, बेहतरीन तरीके से सर, पकाइए मत। अब आगे कुछ बताइए सर, अलग बताइए, अलग बताइए, अलग बताइए, करते हैं, बताते हैं आपको। इसको थोड़ा छोटा कीजिए। ठीक है, छोटा कर दिया। सुनिए ध्यान से, मान लेते हैं कि ये जो एक यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू बिफोर मीडियम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है, ये जो कैपेसिटर है बिफोर मीडियम ये 3 माइक्रो फराडे का चार्ज स्टोर करता है। और यहाँ पे जो स्लैब को इंसर्ट किया उसकी कांस्टेंट वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू है 3। तो अब सी मीडियम की वैल्यू क्या आएगा? सी मीडियम की वैल्यू सीधा सीधा निकाल सकते हो, सी नॉट इंटू के। बिफोर डाइलेक्ट्रिक मीडियम सी नॉट कितना है? 3 है। के की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो अब ये 9 माइक्रोफराड है। ओ तेरी की, ये क्या हो गया सर जी? सर कंक्लूजन बताइए सर। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। इससे ज्यादा जादू और हो सकता नहीं सर, ये बहुत बड़ा एक जादू है सर जी। एक ऐसा कैपेसिटर जो वही सर, एक ऐसा कैपेसिटर जो 3 माइक्रोफराडे का चार्ज स्टोर कर रहा था, पर अब जैसे उसी वही सेम कैपेसिटर में एक मीडियम को डाला जिस मीडियम की वैल्यू 3 थी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई? कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई सर? 9 माइक्रोफराडे। मतलब सर सेम कैपेसिटर 3 स्टोर कर रहा था 3 माइक्रोफराडे का चार्ज, अब यही कैपेसिटर मीडियम डालने के बाद 9 माइक्रोफराडे का स्टोर कर रहा है। मतलब मीडियम को डालने के बाद इफिशियंसी बढ़ जाती है। पक्का? आ गया क्या है? हाँ ना, तो बोलो। बड़ी मेहनत लगती है सर ये पढ़ाने में, टॉपिक क्या करे सर जी। ठीक है, चलो, आई होप आपको ये सारी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आई। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक, अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है इन्हें, चलो ठीक है, ध्यान सुनिए। शूट हो चुका है 47 मिनट का, फटाफट इसको खत्म करते हैं, बताते हैं। अब देखो इस बार क्या कर दिया, इस बार स्लैब को डाला हुआ है जो दोनों के बीच में जगह खाली है। तो दोनों के बीच में जगह खाली है तो बोल देते हैं, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। दोनों के बीच में जगह खाली है तो क्या करते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऐसे रहेगा, पॉजिटिव 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 बैटरी की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। स्लैब को डाला। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस स्लैब का, ध्यान सुनना है, इस स्लैब का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। अब इस स्लैब, ये जो नेगेटिव चार्जेस होंगे इस प्लेट का, ये देखो ये प्लेट है, ये स्लैब है। अब ये नेगेटिव चार्जेस होंगे इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगे। स्लैब के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, जो प्लेट है ना, ये प्लेट से लेके इस प्लेट के बीच में, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो थी ई नॉट, क्योंकि विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम स्लैब को डाला, जगह खाली है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जगह खाली है, तो इसको बोलेंगे ई नॉट। यहाँ पे ई नॉट लग रहा है, यहाँ पे भी क्या लग रहा है? यहाँ पे भी ई नॉट लग रहा है। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्लैब, ओवर द स्लैब, ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस नेगेटिव चार्जेस की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो ऐसे लगेगी, ओवर द स्लैब ऐसे लगेगी। वो ई डैश ले लो या फिर ई ले लो, ठीक है। अच्छा ये स्लैब का जो थिकनेस होगा उसका, इसको हम लोग ने बोल दिया टी, और इस प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया? डी। तो अब जो इन दोनों के, स्लैब और प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डी माइनस टी, क्योंकि डी बड़ा है और टी को छोटा, तो डी माइनस टी। डी माइनस टी प्लस डी माइनस टी करोगे तो डी आता है। ठीक है, राइट है। डी माइनस में से टी माइनस किया, डी माइनस टी आता है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो अपने को अगर आप ध्यान से देखो, देखो अपने को वही फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला वही लगने वाला है। देखो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला पता है, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, अपने को वी नॉट का फॉर्मूला, वी नॉट का फॉर्मूला निकाल करके अपने को इस सी इक्वल टू क्यू बाई वी में पुट करना है, सीधा सीधा वैल्यू वहां पे निकालनी है। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनिए।
देखो मैं भी करूंगा भाई v इक्वल टू इंटू डी ही करूंगा, पर इसके हिसाब से v इक्वल टू इंटू डी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ध्यान सुनो, इस v को मैंने ऐसे किया इज इक्वल टू ई जो है मेरा, एक ई मेरा ई नॉट है, एक ई मेरा क्या है ई नॉट, और एक ई डैश है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक ई मेरा ई नॉट की वजह से लगेगा, पक्का एक ही मेरा ई नॉट की वजह से लगेगा, पर ई नॉट पे मेरा डिस्टेंस मेरा ई इंटू डी ना, तो मेरा डिस्टेंस क्या लग रहा है, डी माइनस टी लग रहा है, डी माइनस टी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये ओवर द ये लग रहा है ना, मतलब ओवर द स्लैब पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, मान लेते हैं कि ई डैश, उस टाइम पे मेरा जो डिस्टेंस है वो क्या है, टी है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। अब ई डैश जो है वो स्लैब है ना, स्लैब की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, स्लैब की इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को पता ही है क्या है, बताओ। ई डैश बोल दो या फिर जो भी बोल दो, ई डैश बोला मैंने, ये एक्चुअल में क्या है, ई नॉट अपॉन कैसे क्या रहता है बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अभी वही दिखाया था ना, फिर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, फिर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू के। इसको क्या बोलते हैं, ई नॉट बोलते हैं। ई नॉट मतलब यही यही वाला ई नॉट, मतलब बिफोर द स्लैब। अभी वही वाला केस में देखा था, बिफोर द स्लैब, कि स्लैब के पहले। अभी यहाँ स्लैब के मतलब जगह खाली है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ई नॉट बाई के। तो ई डैश की जगह पे क्या पुट करना है, ई नॉट बाई के वाला वैल्यू यूज करना है। तो यहाँ पे रखना है ई नॉट बाई के इंटू टी, टी इज अ डिस्टेंस, और यहाँ पे डी माइनस टी इंटू ई नॉट इक्वल टू वी, यहाँ पे प्लस ई नॉट को कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये v की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, ये v की वैल्यू हो गई। अब v की वैल्यू सिंपल 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 भाई साहब, पुट करो चुपचाप इसमें, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी में, क्यू बाई वी में पुट करोगे तो q अपॉन ई नॉट। अच्छा एक बात, ई नॉट का एक फॉर्मूला और है, ई नॉट का फॉर्मूला क्या था बताओ, ई नॉट का फॉर्मूला क्या है सेपरेट में, ई नॉट का फॉर्मूला यही है ना, क्यू बाई एप्सिलॉन। देखो ये वाली वैल्यू देखो, ई नॉट का सेपरेट फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या रहेगा यहाँ पे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बताओ, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब क्यू अपॉन ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो ई नॉट की जगह पे क्या करूँ, यही वैल्यू पुट कर दूँ, इसके जगह पे यही वैल्यू देखो, ई नॉट लिखने के चक्कर में मैं लिख देता हूँ क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में लिखेंगे डी माइनस टी, ब्रैकेट में प्लस टी बाई के, क्यू और क्यू कैंसिल, तो सी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू कब, जब इस स्लैब को डाला पर थिकनेस कम है, अभी स्लैब पूरा का पूरा प्लेट के से टच नहीं है, जगह खाली है, इसकी वजह से ऐसा आ गया। सी इज इक्वल टू देखो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आ जाएगा डी माइनस टी। इसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा दिया रहेगा, कोई बहुत ज्यादा तोप नहीं है, प्लस टी बाई के, सीधा 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 दिया हुआ स्टेट बोर्ड में, ठीक है ना, याद रखो इसको। दूसरा जैसे ही हुआ वैसे ही याद रखिए, सी इज इक्वल टू, ठीक है ये सब आ गया। अब एक बात बताओ, अब उसने भी यही फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाया, मतलब यही मेथड से आप ये फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हो, ये फॉर्मूला ना, ये वाला फॉर्मूला आप प्रूफ कर सकते हो। अब इसी फॉर्मूले से ध्यान सुनो, इसी फॉर्मूले से आप ये वाला फॉर्मूला भी प्रूफ कर सकते हैं। चलो करके दिखाऊं, ध्यान दो, इसी फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या क्या बोला हुआ है, इसने बोला कि अगर सर एक काम करेंगे, अगर ये टी को मैं बढ़ाते जाऊंगा, अगर इस टी को मैं नया साइज का लेके आऊंगा, नया साइज का, तो टी को बढ़ा के अगर मैं डी के इधर लेके आ दूं, तो टी इक्वल टू डी कर दूंगा। ध्यान सुनना, टी इज इक्वल टू डी, मतलब अब ये स्लैब पूरी तरीके से इस पैरेलल प्लेट के अंदर समा जाएगा, भर जाएगा, जगह खाली रहेगी नहीं, तो डी माइनस टी गायब हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। जब अगर ये पूरा भर गया, ध्यान सुनना, अगर ये पूरा भर गया तो t इज इक्वल टू डी, इफ t इज इक्वल टू डी, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आप d पुट करोगे, सुनना ध्यान से, t की जगह पे अगर आप यहाँ पे d पुट करते हो तो पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल। देखो a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या बचेगा, पूरा पार्ट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t की जगह पे d पुट किया हुआ है, अपॉन में k, तो a एप्सिलॉन नॉट यहीं पे लिख देता हूँ, a एप्सिलॉन नॉट इंटू k अपॉन डी, तो इसको आप क्या लिखोगे,
इसको लिखोगे ए एप्सिलॉन अपॉन डी इज इक्वल टू सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी ए एप्सिलॉन। तो अगर आप ध्यान से बारीकी समझे हैं तो इस फॉर्मूले में आप ये लिख सकते हैं ना सर, ये तो वही आ गया ए एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब क्या सी नॉट इंटू के। ये कब होगा? जब ये स्लैब भरा रहेगा तभी ऐसा होगा। तो टी इज इक्वल टू डी, स्लैब भरा हुआ। पर इसको मैंने एनसीईआरटी तरीके से पढ़ाया, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, पक्का? आगे 55 मिनट्स हो चुके हैं। आई होप आपको बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। देखो एक काम करते हैं, वीडियो अभी 55 मिनट्स की होगी तो वीडियो को थोड़ा छोटा रखने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं कि मैं ये वाले टॉपिक को किधर गया, हाँ, एनर्जी स्टोर्ड इन जो कैपेसिटर है, ये वाला टॉपिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट का है, तो इसको हम लोग खत्म कर देते हैं अगली वीडियो में। तो अगले वीडियो में एक ये टॉपिक करते हैं और एक टॉपिक करते हैं जिसका नाम है वैन डे ग्राफ जनरेटर। बहुत ही मज़ेदार तरीके से टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं, खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।